Hello, this side Akhilesh from Megatrace Software and Innovations Private Limited. हेलो क्लाइंट, आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है मेगाट्रेस सॉफ्टवेयर इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। जैसे बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल्स के लिए हम पेपरलेस वर्क करना चाहते हैं। मीन्स आज के दिन पे डिजिटल जमाना है, तो हर एक पर्सन चाहता है कि हमें हर पल हर चीज का न्यूज मिलना चाहिए। मीन्स बहुत सारे कॉलेजेस के जो चेयरमैन होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो बिजी शेड्यूल में रहते हैं और अपने कॉलेज को सही से नहीं देख पाते। मीन्स वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है, हर एक चीज के लिए प्रॉपर उन्हें रिकॉर्ड मेंटेन है कि नहीं है। लाइक एज फीस है, एग्जाम है, स्टूडेंट के क्लासेस का प्रोसेस है। तो इन सब सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हमारी टीम ने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसमें हम टीचर जोन, स्टूडेंट जोन, पेरेंट जोन, सुपर एडमिन जोन, इन सारी चीजों को मैनेज किया गया है। लाइक एज तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हम सुपर एडमिन को दिखाते हैं जो कि सारी चीजों को यहाँ पे मैनेज करेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्रेडेंशियल्स डाले, आईडी पासवर्ड, और हम यहाँ पे आ गए। तो ये हमारा सुपर एडमिन है। यहाँ पे मीन्स फीस कलेक्टेड, कितनी फीस कलेक्ट हुई है, कितनी यहाँ पे ड्यू है, कितने अटेंडेंस स्टूडेंट, कितने टोटल स्टूडेंट, कितने टीचर, कितने पेरेंट्स, कितनी अवेलेबल क्लासेस हैं, क्या मैसेज आए हैं, क्या किए गए, कितने नोटिस हमने दिए हैं, और ये हमारा इवेंट शेड्यूल है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास को मैनेज करने के लिए मीन्स क्लास, यहाँ पे किस क्लास में किस सेक्शन में कौन टीचर है। फिर यहाँ पे सेक्शन भी मैनेज कर सकते हैं। लाइक जैसे 8 क्लास में कितने सेक्शन, ए बी सी, मीन्स बहुत सारे कॉलेज स्कूल जो हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो एक क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट माना 100 रह सकते हैं, 80 रह सकते हैं, 20 रह सकते हैं। तो उसका हम अलग अलग सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। उसको हम हर सेक्शन के अकॉर्डिंग क्लास टीचर अलॉट किया जाता है। तो ए सेक्शन 8 क्लास का ए सेक्शन, इसके 8 क्लास टीचर है। जैसे जैसे 12 है, 12 में हमारा कौन, ए सेक्शन बी सेक्शन जो भी होगा वो यहाँ पे हमारे टीचर उसके वो अलॉट कर दिए जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, यहाँ पे किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्लास है, इसमें हमारे ये सब्जेक्ट। अगर कोई चाहे तो हम अलग अलग क्लासेस में सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे माना क्लास 12 में 3 सब्जेक्ट यहाँ पे, और कोई सब्जेक्ट हमें ऐड करना है तो मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे इंग्लिश ऐड कर दिया। इसको किस में ऐड किया, क्लास 12 में, और इसके क्लास टीचर हमने यहाँ पे जिनको बनाया ऐड कर दिया। देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आए, माना हमने यहाँ पर गया, मैंने यहाँ लिखा हिंदी क्लास 12, और इसके टीचर इसी को बना रखा मैंने, ठीक है। ये तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे हमारे यहाँ पर क्या हो गए, टोटल सब्जेक्ट ऐड हो गए, ठीक है। क्लास रूटीन का मीन्स किस दिन कौन सी क्लास चलती है। जैसे क्लास 8, इसमें कोई क्लास का रूटीन नहीं दिया गया। 10 में ये रूटीन दिए गए हैं, लाइक एज ओके। और क्लास 12 में यहाँ मंडे ट्यूसडे है, होता है ना कि इस दिन ये क्लास चलेगी, इतने टाइम से इतने टाइम में क्लास रहेगी। तो ये रूटीन यहाँ पे एडमिन ऐड करेगा। अगर कोई हमें ऐड करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल क्लास 12 में हम इंग्लिश का रूटीन ऐड करना चाहते हैं, मैं यहाँ गया, मैंने सेलेक्ट किया क्लास 12, और मैंने यहाँ लिखा इंग्लिश, ओके। और हमने लिखा है कि ये फ्राइडे को चलेगा, राइट। टाइमिंग हमने दे दिया कि भाई ये क्लास जो है वो 12 o'clock से पीएम से लेकर के, और ये हमारे 1 PM तक चलेगा, ठीक है। ऐड कर दिया मैंने। तो यहाँ क्लास 12 में जैसे ही आप आएंगे तो देखिए फ्राइडे को इंग्लिश इतने से इतने टाइम तक चलेगा, ओके। और यहाँ पे आप आए स्टूडेंट सेक्शन में, स्टूडेंट सेक्शन से पहले पेरेंट सेक्शन है। पेरेंट में हम यहाँ पे सबसे पहले पेरेंट को क्रेडेंशियल प्रोवाइड करेंगे, आईडी पासवर्ड। आफ्टर दैट हम यहाँ पे जो भी पेरेंट होगा उसके स्टूडेंट को इनरोलमेंट करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे गया, मैंने एक पेरेंट ऐड किया, या सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा माना सुमित, ओके। और इनकी हमने आईडी बना दी सुमित@gmail.com। माना कोई भी पासवर्ड हमने 1 2 3 क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये हमने नंबर यहाँ पे, एड्रेस, और ये क्या है, फार्मर, क्या इनका
प्रोफेशन क्या है, फार्मर है या कोई गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, क्या करते हैं, जो वो हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं। मैंने ऐड किया तो ये गार्जियन ऐड हो गए सुमित। ठीक है, इनके क्रेडेंटियल यहाँ पे ऐड हो चुके हैं और यहाँ पे हम रिकॉर्ड भी देख सकते हैं और बहुत सारे ये सुमित ऐड, बहुत सारा जब हमारा कोई रिकॉर्ड हो जाता है तो हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे आप सर्चिंग लगा हुआ है, जैसे भी आप सर्च करेंगे तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ है स्टूडेंट सेक्शन में एकेडमिक सेशन 21, 22, 22, 23 स्टूडेंट ऐड करना हमें एडमिट स्टूडेंट। तो जैसे माना हम यहाँ पे आए, अब ये जो सुमित हैं ये अपना एक इनका कोई मतलब बच्चा है उसको ये एडमिशन कराना चाहते हैं हमारे कॉलेज में। ठीक है, तो ये यहाँ पे आए, माना हमने यहाँ पे लिखा कि इन्होंने एडमिशन कराया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आए, हमने लिखा रानी। ओके, पेरेंट सुमित, ये स्टूडेंट है रानी, क्लास 12। ओके, एंड रोल नंबर हमने लिखा 103, बर्थडे इनका डेट ऑफ बर्थ डीओबी डाल दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, मैंने हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर कि 2009 से Feb 10। ओके, और जेंडर फीमेल, आफ्टर दैट यहाँ गया एड्रेस लखनऊ, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे हमने इनका rani@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड इनका हमने क्रिएट कर दिया। ऐड स्टूडेंट, स्टूडेंट ऐड हो गया। ये जो स्टूडेंट है डेटा एडेड सक्सेसफुली, मीन्स स्टूडेंट ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे हमने किस में ऐड किया है, क्लास 12 में ऐड किया। तो देखिए ये रानी यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, कोई अपडेशन करना है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, प्रोफाइल देख सकते हैं, लाइक जे इनकी प्रोफाइल है। ठीक, कौन से क्लास सेक्शन में, पूरा रिकॉर्ड यहाँ, रोल नंबर, पेरेंट्स, फोन नंबर, ये सब यहाँ पर आ जाएगा। इनके पेरेंट कौन है, इनका नाम, ठीक है, ये सब आएगा। ऐसे यहाँ पे बल्क में कोई स्टूडेंट है, जैसे सॉफ्टवेयर आपने बाद में बनवाया और आप इससे पहले कोई एक्सेल शीट वगैरह पे काम करा रहे थे, तो ये फॉर्मेट यहाँ पे किस फॉर्मेट में एक्सेल शीट बना होना चाहिए, यहाँ पे आप बल्क में उसे अपलोड कर दीजिए तो आपको बार बार एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आफ्टर दैट टीचर सेक्शन में जब आप जाएंगे यहाँ पे तो ये सारे टीचर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के, यहाँ प्रिंट आउट भी कर सकता है कोई सुपर एडमिन की, हमारे भाई इतने टीचर हैं यहाँ, ये सारे। ठीक है, और जब आप यहाँ पे आए और मैंने कोई नया टीचर यहाँ पे ऐड किया, टीचर सेक्शन में गया, मैंने यहाँ पर कोई नया टीचर ऐड कर दिया, जैसे हमने लिखा प्रमोद, राइट, डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दिया, यहाँ पे गया और मैंने सेलेक्ट किया 1994 मार्च 11 मार्च 99। ठीक है, जेंडर सेलेक्ट किया, एड्रेस, एड्रेस यहाँ पे हमने डाल दिया सीतापुर, लिख दे रहा हूँ। ओके, और ईमेल आईडी हमने यहाँ पे डाल दी p@gmail.com। ये टीचर है, राइट, पासवर्ड इनका भी हमने ऐड कर दिया, क्लिक किया और ये ऐड हो गया। ठीक है, डेटा ऐड, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं प्रमोद, ये आ गया p@gmail.com। अगर यहाँ चाहें तो हम एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सुपर एडमिन को अथॉरिटी है। डेली अटेंडेंस, अब जैसे यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिशन कराया, ठीक है, एडमिट किया, किसी क्लास को हमने अलॉट किया, तो इन टीचर्स को हम वहां पर ये अथॉरिटी दे सकते हैं कौन टीचर किस क्लास का है, राइट। इसके लिए आपको मैंने बताया था ना, क्लास सेक्शन में आप जाते हैं और यहाँ पे जब आप ये सब्जेक्ट में आप जाएंगे 12 में, तो देखिए हिंदी है, हिंदी के ये क्लास टीचर है। अभी माना हमने एडिट किया और हिंदी के क्लास टीचर को हमने प्रमोद को अलॉट कर दिया, तो ये प्रमोद क्लास टीचर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से टीचर अलॉट किया जाएगा। डेली अटेंडेंस, यहाँ पे हम गए और हमने सेलेक्ट किया क्लास 12, क्लिक किया हमने, तो क्लास 12 में इतनी स्टूडेंट है, क्लास 12 में इतने स्टूडेंट हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सब लगा, क्लास, क्लास, सेलेक्ट क्लास, सेलेक्ट मंथ,
और आफ्टर दैट यहाँ पर ये सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक है, इनका अभी कोई अपडेशन नहीं किया है, यहाँ से अपडेट कर दीजिए। जैसे आप अपडेट करेंगे ये प्रेजेंट कर दिया हमने, ये स्टूडेंट यहाँ 3 प्रेजेंट हो गए। एग्जाम सेक्शन में आप जाएंगे, एग्जाम लिस्ट है, ये फाइनल एग्जामिनेशन, ये क्वार्टरली हाफ ईयरली होता है। आप चाहे तो इनको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं, ये तो फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल डाल दिया गया, जो आप यहाँ पर लिख देंगे वही हो जाएगा। जैसे हाफ ईयरली एग्जाम हमने लिख दिया, हाफ ईयरली एग्जाम यहाँ पर है, किस डेट से स्टार्टिंग है क्या है, तो वो यहाँ से आ जाएगा अपडेट। ठीक है, एग्जाम ग्रेड्स मतलब A+, A-, B, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर लिखा है एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, ओके, नीड इम्प्रूवमेंट, फेल हो जाएगा। ठीक है, मैनेज मार्क्स, आपको मार्क्स देने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने हाफ ईयरली सेलेक्ट किया, क्लास सेलेक्ट किया माना 12, और सब्जेक्ट जैसे हमने यहाँ पे लिखा इंग्लिश, मैनेज मार्क। अब इसमें हमारे 3 स्टूडेंट है 12 में, जो कि इन्हें मार्क्स प्रोवाइड करने हैं। हमने यहाँ माना इन्हें 80 मार्क्स प्रोवाइड कर दिए, क्लिक किया 80 अपडेटेड, हमने इनको 85 अपडेट कर दिए, इनके अपडेट मैंने यहाँ पर 90 अपडेट किए, इनके 90 अपडेट, मार्क्स अपडेट हो गए सबके। ठीक है, अब इनको एसएमएस भी यहाँ सेंड किया जा सकता है, पेमेंट इनवॉइस, जैसे किसी को यहाँ पे एडमिशन वगैरह जब होगा, कोई रिसिप्ट टिसिप्ट प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे या फीस जमा करता है कोई स्टूडेंट, यहाँ पे उसे सारे एक्शन देखे जा सकते हैं। जैसे इन्होंने 250 रुपए जमा किए, ड्यू इनवॉइस, ये इनवॉइस इनकी है, कितना इनका ड्यू रह गया है, कितना इनका जमा किया गया, क्या स्टेटस है अनपेड, या फिर इन्हें प्रिंट आउट करके आप इन्हें रिसिप्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस लेवल से आपके पास में भी रिकॉर्ड रहेगा, और स्टूडेंट को भी रिकॉर्ड ऐड कर दे दिया जाएगा। अकाउंटिंग सेक्शन में आपको इनकम कितनी हुई है, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, यहाँ पे कितने एक्सपेंसेस की कैटेगरीज हैं, ये सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, लाइब्रेरी में यहाँ पे कौन सी बुक है, क्या प्राइस है उनका, अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे ये अवेलेबल नहीं है तो यहाँ एडिट पे जाएंगे, इनका स्टेटस अनअवेलेबल कर देंगे, तो ये अनअवेलेबल है, नहीं है, ये दिखेगी नहीं स्टूडेंट। ट्रांसपोर्टेशन, कोई बस या फिर कोई आपके जो भी टीचर स्टाफ है इनके लिए कोई कार कुछ चलता है, तो वो कितना व्हीकल नंबर, क्या डिस्क्रिप्शन और क्या उनका फेयर है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो। ठीक है, हॉस्टल्स वगैरह यहाँ पे, ओके, नंबर ऑफ कैपेसिटी कितने कितने रूम्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड नोटिस बोर्ड, कोई इंफॉर्मेशन देना है आपको टीचर्स को, इनको सबको, तो ये दिखेगा। मैसेज, किसी स्टूडेंट को, किसी टीचर को कोई मैसेज करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट इतने सारे, सुपर एडमिन सबको कर सकता है, टीचर। जैसे हम गए, इन्होंने माना प्रमोद को, इन्होंने लिखा हाय प्रमोद, हाय प्रमोद, हाँ टुमारो, हम लिख दे टुडे यू मीट मी, राइट, तो सेंड कर दिया हमने। अब ये प्रमोद को सेंड कर दिया गया मैसेज। ओके, जैसे ही लॉगिन करेंगे प्रमोद को अपने मैसेज में यहाँ दिख जाएगा। सेटिंग में गए आप, जनरल सेटिंग, आपको सबसे अच्छी बात है इसको थीम आप डियर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये थीम हमें लगाना है, हमें ये थीम अपडेट करना है, जो आप सेलेक्ट कर लेंगे वही थीम आपको यहाँ पर दिखेगी। ओके, लोगो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, अकाउंट में आईडी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे आया फॉर एग्जाम्पल, अब स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर, इन्हें सबको हमने यहाँ पे, ये सारी जो भी चीजें हैं इन्हें सुपर एडमिन मैनेज करेगा। कौन टीचर किस क्लास का है, पेरेंट का एनरोलमेंट करना, बच्चे को अलॉटमेंट करना, इसके अकॉर्डिंग उसे क्रेडेंटियल भी प्रोवाइड कर दिए। जैसे मैं यहाँ पे आया, अब टीचर जोन में चलते हैं। जैसे हमने p@gmail.com, ये हमने क्लास टीचर प्रमोद थे, इनका मैंने आईडी पासवर्ड बनाया था। देखिए इन्होंने लॉगिन किया, सीधे टीचर सेक्शन में पहुंच गए, यहाँ आ गए, इसमें आ जाएंगे टीचर सेक्शन में। और यहाँ पे स्टूडेंट, टीचर, कितने पेरेंट, क्या है, इन्हें सिर्फ इससे मतलब है सब्जेक्ट कौन कौन से किस सब्जेक्ट में गए, जो इन्हें ऐड करना है यहाँ पे, कोई सब्जेक्ट में किस में क्या है अलॉटमेंट वगैरह। ठीक है, तो ये कोई एक टीचर एक दूसरे का मैनेज कर सकता है और देख सकता है सारी चीजें। क्लास रूटीन, कौन सी क्लास, कितने टाइम है, क्या है,
ये अलॉट कर दिया जाएगा एडमिन के थ्रू, तो ये यहाँ पर वही क्लास के थ्रू इन्हें पढ़ाना है। ठीक है, अटेंडेंस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे अपने अपने क्लास टीचर अपने सेक्शन का अटेंडेंस लगा सकता है। ठीक है, और एग्जाम तो मार्क्स मैनेज कर सकता है कोई टीचर। जैसे हाफ ईयरली में हम गए और हमने यहाँ क्लास 12 सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट किया जो क्लास जिसका क्लास टीचर होगा मैथ का है तो मैथ यहाँ पर जितने बच्चे होंगे उनको मैनेज कर देगा यहाँ पे। ठीक है, लाइब्रेरी बुक्स है अवेलेबल कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रांसपोर्ट मैसेज, देखिए इन्होंने प्रमोद को एक स्कूल के एडमिन के थ्रू एक मैसेज किया गया था, हाय प्रमोद टुडे यू मीट मी, अभी आप लिख देंगे यस सर। इस सुपर एडमिन को इन्होंने रिप्लाई भी कर दिया, यहाँ पे रिप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लास टीचर जो टीचर हैं उनका सेक्शन था। अब जैसे पेरेंट टीचर पे मैं गया, यहाँ पर पेरेंट जो सेक्शन है उसके लिए भी हमने यहाँ पर एक राइट किया था, लाइक sumit@gmail.com, इनके भी हमने क्रेडेंशियल प्रोवाइड किए थे, लॉगिन किया, और ये पेरेंट सेक्शन है। तो ये इन्होंने ये फाइल टीचर देख सकता है। स्टूडेंट, इन्होंने एक अपना स्टूडेंट कराया था रानी, तो देखिए इसमें इनके कौन सी क्लासेस, क्या शेड्यूल है, क्या चलता है, कितने टाइम, ये जानकारी गार्जियन के पास में रहेगी, पेरेंट के पास। एग्जाम में मार्क्स वगैरह देख सकते हैं, जैसे हाफ ईयरली में इन्होंने अभी देखिए इंग्लिश में मार्क्स अपडेट किए थे, 100 में 90 मार्क्स गेट किए हैं। मैथ में इनका अभी 0 मार्क्स, अभी कुछ नहीं वहां पे, इसमें कोई एग्जामिनेशन ये हुए नहीं है, तो यहाँ पे सारी जानकारी गार्जियन के पास में रहेगी। पेमेंट्स वगैरह जो भी कुछ होगा यहाँ पर अगर ड्यू होगा तो यहाँ पर दिखेगा। कोई बुक्स वगैरह है ना, क्या इन्होंने लिया है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट्स वगैरह किसका क्या चार्जेस, वो सब चीजें दिखेंगी। कोई मैसेज अगर इन्हें आया होगा तो वो यहाँ दिखेगा। ऐसे ही अगर हम लोग स्टूडेंट को यहाँ देखें तो स्टूडेंट के लिए भी हमने आईडी पासवर्ड यहाँ जनरेट किया था, और ये नोट्स वगैरह सब इसे मिल सकता है, पढ़ सकता है, अपने मार्क्स भी देख सकता है, टीचर से कांटेक्ट कर सकता है। तो देखिए यहाँ आएंगे और ये स्टूडेंट सेक्शन है। ओके, क्लास रूटीन, सब्जेक्ट्स कौन कौन, उसे अपने सब्जेक्ट से मतलब है ना। इंटर में एनरोल्ड था तो इंटर में हमारे ये सब्जेक्ट। क्लास रूटीन, स्टडी मटेरियल, तो यहाँ पर स्टडी मटेरियल लग जाएगा, कोई अपलोड करेगा उधर से, वो टीचर यहाँ डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, अभी कोई स्टडी मटेरियल नहीं। एग्जाम, एग्जाम वगैरह यहाँ पे देना है, मार्क्स फिजिक्स हाफ ईयरली, कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया इंग्लिश, क्लिक किया, देखिए इंग्लिश में इन्होंने गेट किया है 90 मार्क्स। तो जिसका भी देखना होगा ना वो सारे मार्क्स यहाँ पे दिख जाएंगे जिसमें एग्जाम। ठीक है, और पेमेंट्स इन्हें भी दिखेगा यहाँ पर, नो डेटा अवेलेबल, ट्रांसपोर्ट, गार्जियन, मैसेज, कोई मैसेज नहीं। तो ये इसमें स्टूडेंट सेक्शन अलग है, स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल, फिर कितने मार्क्स हैं, कौन टीचर है, कितने सब्जेक्ट हैं, क्या सारी चीजें, आफ्टर दैट मार्कशीट, ये सब चीजें उसको यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, टीचर, हमें कौन सब्जेक्ट पढ़ाना है, क्या किस किस सब्जेक्ट का मैं टीचर हूँ, किस किस सेक्शन में हूँ, किस क्लास में हूँ, ये सारे टीचर जो पेरेंट अपने पार्टिकुलर बच्चे की सारी चीजें देख सकता है, और सुपर एडमिन इन सारी चीजों को मैनेज करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप सभी के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। और भी चीजें अगर आपको लगता है कि हमें अपने अकॉर्डिंग अपडेट कराना, कि ये फीचर और होने चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, तो आप उन्हें भी अपडेट करवा सकते हैं। ओके, तो ये एडमिन सेक्शन का मेन पार्ट था जो कि सारे यूजर्स को मैनेज करने का काम करता है, चाहे वो आपका पेरेंट सेक्शन हो, चाहे वो स्टूडेंट सेक्शन हो, चाहे वो गार्जियन सेक्शन। ओके, तो बहुत ही अच्छा ये सॉफ्टवेयर हमारी टीम के द्वारा क्रिएट किया गया था। ओके, आप मेकाट्रेस टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़िए, हम आपको बहुत ही अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और भी किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप हमसे संपर्क करें। ओके, थैंक यू।